दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सीख चुके हैं। उसी की सहायता से आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप इस संख्या 2.8 का दशमलव प्रसार का प्रकार बता सकते हैं? यह एक शांत दशमलव प्रसार है। चलिए अब हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। 2.8 संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच स्थित है। अब हम 2 और 3 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं, कुछ इस तरह। 10 बराबर भागों में ही क्यों? क्योंकि इससे संख्या तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। इसमें पहला चिन्ह 2.1 दर्शाता है, दूसरा 2.2, इसी तरह यह आखिरी 2.9 और संख्या 2.8 यहाँ स्थित है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। संख्या 4.2333 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। हम इसे संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे? चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि यह संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच स्थित है। यह काफी बड़ा भाग है। इस संख्या को उसके सही स्थान पर दर्शाना कठिन होगा। तो चलिए इसे भी 10 बराबर भागों में बांटते हैं। अब यह संख्या 4.2 और 4.3 के बीच स्थित होगी। दोस्तों, क्या हम इस संख्या को संख्या रेखा पर सही से स्थापित कर पा रहे हैं? दशमलव के बाद हम अब तक केवल एक स्थान तक पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो चलिए इस भाग को और बड़ा करते हैं और फिर से 10 बराबर भागों में बांटते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि यह संख्या 4.23 और 4.24 के बीच स्थित है। दोस्तों, इस संख्या के निरूपण की शुद्धता बढ़ाने के लिए 4.23 और 4.24 के बीच के इस भाग को भी 10 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो अब यह संख्या 4.233 और 4.234 के बीच स्थित है। इस प्रक्रिया पर आप ध्यान दीजिए। जैसे जैसे हम संख्याओं के बीच आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हम 4.233 के अधिकाधिक समीप आते जा रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि भले ही इस संख्या को पूर्णतः संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन इसके अधिकाधिक समीपतम मान को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसलिए संख्या रेखा पर इस प्रकार की किसी भी संख्या का निरूपण इस बात पर निर्भर करता है कि हमें दशमलव के बाद के कितने अंकों तक की संख्या प्राप्त करनी है। हम संख्याओं को सही स्थान पर स्थापित करने के लिए संख्या रेखा को कई बार 10 बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसलिए हम इस प्रक्रिया को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने केवल परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। क्या अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। तो क्या हम इन्हें भी उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जी हाँ, चलिए एक उदाहरण देखते हैं। इस अपरिमेय संख्या 4.10024500611 इत्यादि को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यह संख्या रेखा पर 4.81 और 4.82 के बीच यहाँ कहीं स्थित है। दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद नहीं संख्याएं दोहराई जा रही हैं और ना ही रुक रही हैं, इसलिए इसका भी हम सटीक मान नहीं, समीपतम मान ही दर्शा सकते हैं। क्या हम बिना दशमलव प्रसार जाने भी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जी हाँ, इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाने का एक तरीका है। चलिए हम करनी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं यह देखते हैं। हमें करनी में 2 कैसे प्राप्त होगा? कोई भी संख्या हमें करनी में कब प्राप्त होती है? जब किसी भी संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग बराबर 2 होगा, तब हमें x बराबर करनी में 2 मिलेगा। दोस्तों, वर्ग, वर्गमूल जैसे शब्द सुनते ही हमें कौन सा नियम याद आता है? पाइथागोरस नियम।
यदि यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज ABC लें जिसमें AB और AC दोनों की लंबाई एक इकाई हो, तो पाइथागोरस नियम के अनुसार हमें कर्ण AC की लंबाई कर्णी में 2 प्राप्त होगी। हम जानते हैं कि कर्णी में 1 का मान 1 होता है और कर्णी में 4 का मान 2 होता है, यानी कर्णी में 2 संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच ही स्थित है। इसलिए यदि हम कर्णी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं तो त्रिभुज ABC को कुछ इस प्रकार बनाना होगा कि बिंदु A 0 और बिंदु B संख्या 1 पर स्थित हो और बिंदु B से 1 इकाई का लंब खींचेंगे। अब भुजा AC की लंबाई जो कि कर्णी में 2 है, प्रकार से माप कर बिंदु A पर रखकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचने पर बिंदु E प्राप्त होगा जो कर्णी में 2 के संगत है। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। अगले वीडियो में हम इस पर कुछ प्रश्न हल करते हुए विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।